सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिता को श्रवण कुमार चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराने ले गए थे, आप सबने सुना होगा। और जब लेके गए थे तो तराजू में बिठा के ले गए थे, है ना। आज भी जब कोई बालक बड़ा संस्कारी होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है, तो उसकी तुलना श्रवण से की जाती। भैया पूरा श्रवण है। श्रवण की कथा आप सबने सुनी होगी। श्रवण अपने पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। इतना भरोसा था कि जैसे पत्नी मेरी बड़ी अच्छी है। और श्रवण के माता पिता जन्म से ही अंधे थे। जैसे श्रवण का जन्म हुआ, उन्होंने अंधत्व को स्वीकार कर लिया, क्योंकि तपस्या की थी। देवता ने वरदान दिया कि तुम्हें अपने नेत्रों का परित्याग करना होगा, लेकिन पुत्र तुम्हें बहुत संस्कारी मिलेगा। श्रवण जैसा बेटा हुआ। बहू आई तो बहू भी क्या करती, बेटे के सामने तो माँ बाप का खूब ख्याल रखती, लेकिन जहां बेटा चला जाता नजदीक से, तो वह बूढ़े अंधे लाचार माँ बाप पर अत्याचार करती। भोजन तीनों के लिए बनाती, लेकिन पति के लिए बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाती, और अपने बूढ़े सास ससुर के लिए एकदम खराब भोजन बनाती, बहुत खराब। ऐसे ही चलता रहा। माँ बाप बड़े सीधे साधे थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन की घटना कि मां की थाली श्रवण कुमार की थाली से बदल गई। मां ने जैसे भोजन किया, वाह बेटा आज तो बड़ा सुंदर भोजन बनाया है, बहू ने बहुत सुंदर भोजन बनाया है। पिता ने खाया, बोले मुझे तो पहले जैसा ही लग रहा है। श्रवण के पास जब वो थाली पहुंची और श्रवण ने भोजन किया महाराज, तब उसे ये सारा भेद पता चला। तुरंत उसने अपना घर छोड़ दिया और मां बाप को लेकर के तीर्थ यात्रा में चले गए। तो महाराज, पुत्र अगर सुपुत्र निकलता है तो ये पूर्वजों का और स्वयं का भाग्य और पुण्य कर्म सत्कर्म होते हैं। स्वयं के किए गए सत्कर्मों के प्रभाव से ही बच्चे लायक होते हैं। अन्यथा महाराज आज की मनोदशा तो ऐसी हो गई है कि माता पिता चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, बच्चे अपने में मस्त रहते हैं।